नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में स्थित ग्रह आपको पहले से ही आपके बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट के बारे में अलर्ट कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसने लाखों महिलाओं को अपनी गिरफ्त में कर रखा है और वो है ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन इस चीज को हम समझे उसके पहले आइए हम समझते हैं कि हमारे जो बर्थ चार्ट होता है वो उसमें ब्रेस्ट कहाँ से देखा जाता है, किस घर से देखा जाता है और कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कुंडली में जो फोर्थ हाउस होता है, आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, दिस इज फर्स्ट हाउस, ये पहला घर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हम सभी की कुंडली में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम सभी की कुंडली में जो चौथा भाव होता है वो चेस्ट का या ब्रेस्ट का होता है। और जो चौथे भाव का नैसर्गिक यानी कि नेचुरल लॉर्ड होता है, नैसर्गिक स्वामी होता है, वो चंद्रमा होता है। जो हमारा चंद्रमा होता है मून, वो ब्रेस्ट का मालिक होता है हमारी कुंडली में। ठीक है, इन मेल्स चेस्ट का, इन फीमेल्स ब्रेस्ट का। और साथ ही साथ मून जो होता है वो आपके ग्लैंड्स का भी मालिक होता है। और जो शुक्र होता है यानी कि वीनस, जो आपका शुक्र होता है, वो आपके हॉर्मोन्स का मालिक होता है। यानी कि जो हमारा चंद्रमा है वो ब्रेस्ट को, और जो शुक्र है वो हॉर्मोन्स को गवर्न करता है। ठीक है, ये बात हो गई पहली। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा सिक्स्थ हाउस है वहां से हम देखते हैं डिजीज। हमने आपको पहले भी बताया था, सिक्स हाउस से देखा जाता है डिजीज। फोर्थ हाउस गवर्न करता है चेस्ट यानी ब्रेस्ट को। ठीक है, फोर्थ हाउस का जो नेचुरल स्वामी होता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, वो चंद्रमा होता है। ठीक है, और चंद्रमा वैसे भी एक स्त्री ग्रह है। ठीक है, जो ट्वेल्थ हाउस होता है वो होता है आपके हॉस्पिटल का, एक्सपेंसेस का। और एट्थ हाउस आपको पता ही है, एट्थ हाउस होता है आपकी डेथ का। ठीक है, तो देखिए आज हम उन सारे केसेस पे बात करेंगे, उन सारे केसेस को डिकोड करेंगे जो किसी महिला की कुंडली में अगर स्थित हो या प्रेजेंट हो तो उस महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को बताने से पहले, इन सारे केसेस को बताने से पहले, मैं एक बात बहुत जरूरी समझती हूँ कहना, और वो ये है कि अगर किसी की कुंडली में लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस अगर किसी की कुंडली में स्ट्रांग है, तो अगर ये सारे कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट हैं तो भी बहुत 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 चांसेस होती हैं कि इंसान बच सकता है, मे बी सरवाइव कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि इन सारे केसेस के कुंडली में प्रेजेंट होने के बाद भी जातक को यानी कि नेटिव को ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ना हो। तो आइए देखते हैं वो सारे केसेस। पहला केस ये है, केस नंबर 1। अब देखिए, ये है आपका फोर्थ हाउस का नैसर्गिक मालिक है चंद्रमा यानी कि मून की राशि क्या है, कर्क। ठीक है, यानी कि फोर्थ कर्क। ठीक है, बात समझ में आई। अगर फोर्थ हाउस को शनि, राहु या चंद्रमा, अगर फोर्थ हाउस को या फिर फोर्थ का लॉर्ड, अगर फोर्थ का ये फोर्थ हाउस है और अगर फोर्थ का लॉर्ड इन प्लेसेस में से कहीं से भी स्थित है और उस पर शनि, राहु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या चौथे भाव का मालिक शनि, मंगल, राहु के साथ बैठा है, मान लीजिए ये फोर्थ है, हम मानते हैं 4 3 2 1, मान लेते हैं कि ये इसका स्वामी मान लीजिए यहाँ पे मून बैठा हुआ है, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और किसके साथ बैठा है, शनि, राहु, मंगल के साथ बैठा है। तो ऐसी स्थिति में जो महिला होगी, जो जातक होगी, बहुत संभावना है, बहुत हाई चांसेस है कि उससे ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए समझते हैं कि किस केस में सर्जरी हो सकती है। अगर यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है, अगर आपका जो मंगल है, आपका जो मार्स है वो फोर्थ हाउस में पीड़ित है, अगर जो मार्स है वो फोर्थ हाउस में पीड़ित है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सैटर्न है और यहाँ पे सपोज आपका मार्स है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए नीच का मंगल है, यहाँ से शनि और राहु दोनों दृष्टि डाल रहे हैं।
ठीक है, तो भी बहुत संभावना है कि जो फीमेल है उसे ब्रेस्ट कैंसर होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो मार्स है, जो मंगल है, वो पीड़ित है चौथे भाव में, तो उस महिला को, उस जातक को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना, चांसेस बहुत हाई होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मंगल एफ्लिक्टेड है, मार्स एफ्लिक्टेड है, तो फिर सर्जरी भी करवाएगा। कभी कभी चांसेस क्या होती है दोस्तों कि किसी इंसान को, मान लीजिए किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि उसका चंद्रमा जो कि नेचुरल ओनर है ना ब्रेस्ट का, वो अगर अफेक्टेड है, तो हो सकता है उस महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो, कुछ नहीं तो सिस्ट हो। तो सर्जरी, अगर यहाँ पे मार्स पीड़ित है तो सर्जरी होगी। लेकिन अगर सपोज उसका 8th हाउस भी बहुत खराब है और चंद्रमा बुरी तरीके से पीड़ित है पाप ग्रहों से, शनि से, मंगल से, राहु से, है ना, तो क्या होगा, उस महिला को ऑपरेशन की भी नौबत नहीं आएगी। क्या होता है ऐसे केसेस में कि बहुत लास्ट में डायग्नोज होता है कि उन्हें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस केस में हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि हम सर्जरी करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस 1। अब आइए बात करते हैं केस 2 के बारे में। ठीक है, तो हमने केस 1 देख लिया। अगर शनि, राहु, मंगल 4th हाउस को या फिर 4th हाउस के स्वामी को एफ कष्ट दे रहे हैं, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आई। अब आते हैं सेकंड पे, 6 लॉर्ड इन 1st, 8th और 10th हाउस। 6th, दिस इज द 6th हाउस। ये होता है छठे भाव, छठा भाव हमारी कुंडली में। छठा भाव किसको दर्शाता है? बीमारी को दर्शाता है। छठा भाव किसको दर्शाता है? बीमारी को दर्शाता है। अगर इसका जो लॉर्ड है, ठीक है, मान लीजिए इसका लॉर्ड है आपका चंद्रमा ही है, मान लीजिए, ठीक है। अब अगर चंद्रमा, सपोज आपका 6 का लॉर्ड यहाँ 1st हाउस में बैठा हुआ है, अगर 6 का लॉर्ड 1st हाउस में बैठा है, या फिर 6 का हाउस यहाँ, सॉरी 6 लॉर्ड यहाँ पे 8th हाउस में बैठा है, 1st हाउस में बैठा है, या 8th हाउस में बैठा है, या 10th हाउस में बैठा है, तो भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ये कुंडली की बात हो रही है। ठीक है, और देखिए अगर भाग्य में कोई चीज होती है तो उसी दिशा में कर्म होते चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे काम आती है आपकी मेडिकल साइंस, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे डाइट करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, दैट इज मेडिकल साइंस। बट इफ समथिंग इज रिटन इन योर डेस्टिनी, देन योर whole mind will be inclined towards that thing to make it happen। ठीक है, बात समझ में आई। अगर छठे भाव का मालिक यहाँ पे पहले घर में, 10वें घर में या 8वें घर में बैठा है, और साथ ही साथ लग्नेश पीड़ित है, सपोज इसका मालिक जो 1st हाउस का वो भी पीड़ित है, चंद्रमा पे भी बुरी दृष्टियां पड़ी हुई हैं, 4th हाउस भी पीड़ित है, और छठे का स्वामी इन तीनों भाव में से किसी एक भाव में है, तो 110% श्योरिटी है कि महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आते हैं केस 3 पे ब्रॉडली, सॉरी केस 2 पे। मून प्लस वीनस इन 6th, 8th और 12th हाउस। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो मून होता है वो किसका कारक होता है? ग्लैंड का कारक होता है, फ्लूइड का कारक होता है। नाउ ब्रेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द पोस्ट प्रेगनेंसी टाइम। सो व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज द फ्लूइड, एंड मून क्या है, चंद्रमा क्या है? फ्लूइड का कारक है, ग्लैंड का कारक है। और शुक्र मैंने बताया था किसका कारक है? आपका हॉर्मोन्स का कारक है। अब अगर मून प्लस वीनस यानी कि चंद्रमा और शुक्र की युति आपकी छठे, 8वें या 12वें भाव में है, अगर चंद्रमा और शुक्र की युति छठे, 8वें और 12वें भाव में है, छठे, 8वें और 12वें भाव में है, तो भी जातक को ब्रेस्ट कैंसर होने की हाई चांसेस है। यानी कि अगर किसी महिला की कुंडली में मून और वीनस, चंद्रमा और शुक्र छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित है, तो भी महिला को बहुत चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर होने की। ठीक है, कमिंग टू द केस 3rd। अब हम मूलतः केस नंबर 3 पे आते हैं। लग्न लॉर्ड
सपोज जैसे कि लग्न लॉर्ड, सपोज हमने कहा कि ये कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्न का जो लॉर्ड है यानी कि कुंभ का स्वामी कौन होता है, शनि, और 6 लॉर्ड इन 10th हाउस, यानी कि ये मान लीजिए क्या है, इसका स्वामी क्या है, यहाँ पे सैटर्न है, कुंभ का स्वामी कौन कौन होता है, सैटर्न है, और 6 का स्वामी कुंभ लग्न में 6 हाउस का लॉर्ड हो गया आपका चंद्रमा। अब मान लीजिए शनि और मून यहाँ आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, 6 का लॉर्ड छठे भाव का मालिक लग्न का लॉर्ड, ठीक है, दोनों अगर 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और ये दोनों तो वैसे भी शत्रु हैं, ठीक है, तो भी बहुत 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 चांसेस है, 99% चांसेस हैं कि जातक को या महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा, ठीक है, गॉट इट, बात समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। ये जो केस नंबर 4 है ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं बल्कि सभी काइंड ऑफ कैंसर्स के लिए बहुत ही प्रभावशाली योग माना जाता है। भगवान न करे किसी की भी कुंडली में ये योग प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर ये योग प्रेजेंट है तो जातक को कैंसर होना ही होना है। गॉट इट। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये टूथपेस्ट मत करिए, आप हार्पिक मत यूज़ करिए, आप ये ऑयल मत यूज़ करिए। मैं आपको सटीक बात बता रही हूँ, आपकी कुंडली में अगर योग है तो आपको काम करेंगे ही करेंगे जिससे कैंसर होता है, आपकी बुद्धि ही उस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी की कुंडली में छठे का मालिक, छठे भाव का मालिक चौथे भाव में बैठा है, अगर 6 का लॉर्ड, ये क्या है, 6 भाव क्या है, डिजीज है, डिजीज का मालिक अगर यहाँ 4th हाउस में बैठा है और साथ ही साथ शनि मंगल और राहु से ग्रसित है, अगर छठे भाव का मालिक यहाँ 4th हाउस में बैठा है और मान लीजिए यहाँ पे शनि आपका, मान लीजिए शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, सारे 5 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है चौथे भाव पे, और विलेन जाके बैठ गया छठे का भाव, यहाँ पे छठे भाव का स्वामी विलेन जाके यहाँ बैठ गया, तो जातक को ब्रेस्ट कैंसर क्या, दुनिया का कोई भी कैंसर हो सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस फॉर अक्रेंस ऑफ कैंसर इन एनी नेटिव, ठीक है। अब हमने चारों केसेस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। मून यानी कि चंद्रमा, लग्नेश यानी कि आपकी कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, अगर चंद्रमा लग्नेश और छष्टेश, अगर चंद्रमा लग्नेश और छष्टेश पीड़ित हैं, उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो भी कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, गॉट इट। इफ 12th लॉर्ड इन्वॉल्व देन मैसेक्टोमी, अगर देखिए इन सारे प्रोसेस में अगर 12वें घर का स्वामी भी कहीं पे स्थित है, मान लीजिए शनि और राहु की चंद्रमा पे बहुत बुरी, चंद्रमा सपोज यहाँ बैठा हुआ है, शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ आके चंद्रमा के साथ बैठ गया, गौर से समझिए, अगर मान लीजिए शनि और राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है और साथ ही साथ जो 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे शनि ही होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 12th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे आके बैठ जाता है, चंद्रमा पे शनि राहु की दृष्टि है, तो वैसे केसेस में क्या होता है कि महिला को कैंसर भी होगा और उसका ऑपरेशन भी होगा, रिमूवल भी होगा, दैट मीन्स कि बहुत चांसेस हैं कि वो महिला सर्वाइव कर जाए, उसका ब्रेस्ट रिमूवल यानी कि मैसेक्टोमी भी होगी। अब देखिए हमने अभी तक प्लैनेट्स की बात की, ठीक है, अभी तक हमने किसकी बात की, प्लैनेट्स की बात की, ग्रहों की बात की, लेकिन जीवन की कहानी ग्रहों पे आके खत्म नहीं होती है। आपने सुना होगा कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं नक्षत्र, आपने सुना होगा जैसे हम कहते हैं नक्षत्र। कुंडली में ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं किसी भी जातक का जो शनि है, कुंडली में स्थित जो शनि है, अगर वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, अगर किसी जातक की कुंडली में जो शनि है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, राहु के 2 नक्षत्र होते हैं, एक होता है आपका स्वाति और एक होता है आपका शतभिषा, अगर किसी भी जातक की कुंडली में शनि राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी जातक को कैंसर होने की चांसेस बहुत हाई होती है।
ठीक है, तो एक तरीके से देखिए मैंने आपको केस 1 बताया, पहला केस जब किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस होते हैं। केस 2 बताया, चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है 6वें, 8वें और 12वें भाव में। ठीक है, केस 3 बताया, लग्न का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव में जाके बैठ जाए तो भी जातक को, महिला को कैंसर होने की चांसेस बहुत हाई होती हैं। केस 4, 6ठे भाव का स्वामी 4थे भाव में जाके बैठ जाए और उस पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल का साथ मिल जाए और राहु भी कहीं, और मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, फिर वो प्राणी, वो इंसान सरवाइव नहीं करेगा, वो जातक, वो नेटिव सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तब है जब राहु की दशा चल रही हो। देखिए राहु जो होता है वो हिडन बीमारियों का कारक है, शनि लंबी बीमारियों का कारक है, जो बीमारियां लंबी खिंचती हैं, और राहु हिडन। सो कैंसर इज अ लॉन्ग टर्म डिजीज। कैंसर क्या है, लंबे समय तक जाता है, और हिडन है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है। इसलिए जो शनि और राहु है ये कैंसर में बहुत ही अहम भूमिका प्ले करते हैं। और इसीलिए अगर शनि राहु के नक्षत्र यानी कि स्वाति या शत दिशा में स्थित हो तो कैंसर होने की चांसेस बहुत हाई हो जाती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट में आपको और बताना चाहूंगी, जगह नहीं बची है। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगी, जुपिटर। यूं तो जुपिटर आपका एक बहुत ही शुभ ग्रह है, बहुत ही धन और संपत्ति देने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है और ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो भी बहुत चांस है कि जातक या महिला ही ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो महिला बच जाएगी। ठीक है, अगर उच्च का बृहस्पति है तो महिला बच जाएगी। ऑन द रिवर्स साइड, अगर नीच का बृहस्पति है, अगर नीच का बृहस्पति है तो बृहस्पति क्या होता है, ग्रोथ का कारक होता है। ग्रोथ सिर्फ सांसारिक उसमें नहीं होती, हमारे शरीर में भी सेल्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो अगर जुपिटर आपका क्या है, नीच का है, तो सेल्स की ग्रोथ बहुत ही नेगेटिव वे में यानी कि कैंसरस ग्रोथ होती है, और मल्टीपल सेल डिविजन्स होते हैं, बहुत 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 ही अशुभ होते हैं अगर जुपिटर नीच का हो। जुपिटर वैसे भी हमारे स्वास्थ्य का कारक होता है, तो अगर कुंडली में नीच का बृहस्पति है और ये सारे केसेस प्रेजेंट हैं तो भी जातक के बचने की चांसेस कहीं से भी नहीं होती हैं। देखिए ये सारे केसेस प्रेजेंट है, लेकिन अगर दो चीजें कुंडली में हैं, लग्न का स्वामी अगर स्ट्रांग है और जुपिटर का सपोर्ट है, लग्न का स्वामी अगर स्ट्रांग है और जुपिटर का सपोर्ट है, बृहस्पति उच्च का है, लग्न के स्वामी पे सपोज बृहस्पति की दृष्टि भी है, लेकिन चंद्रमा पे राहु मंगल शनि सबकी दृष्टि है, शुक्र चंद्रमा भी साथ है, तो इंसान हो सकता है कि उसे सिस्ट हो जाए, हो सकता है कि कैंसर तक बात पहुंचते पहुंचते, जैसे युवराज सिंह के केस में अगर आप देखें तो युवराज सिंह के केस में क्या हुआ था, उन्हें हुआ भी कैंसर, लेकिन 90% लोगों की तरह, 95% लोगों की तरह उनका केस अलग था। वो गए भी, उनका ऑपरेशन भी हुआ और वो सही सलामत आज अपनी जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसा किन केसेस में होता है, जब आपका जो जुपिटर है वो आपको सपोर्ट कर रहा हो, आपके लग्नेश को सपोर्ट कर रहा हो, आपके शरीर को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह की वजह से अपना काम करना नहीं छोड़ता है। तो अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो शनि राहु मंगल कितना भी नुकसान पहुंचाए, वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब होंगे, लेकिन जुपिटर भी बचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर जुपिटर भी आपकी कुंडली में सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि नैसर्गिक रूप से स्वास्थ्य का कारक है, तो इंसान नहीं बच सकता है, यानी कि स्त्री की मृत्यु होनी ही होनी है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। अगर आपको कुंडली में या मेरी नॉलेज में, ज्ञान में, वे ऑफ बताने के तरीके में कोई भी कमी दिखती है, कोई भी त्रुटि दिखती है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज, अपने ओपिनियन, अपनी कुंडली, इवन अपने डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग आप ड्रॉप कर सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए और अपना समय देने के लिए।